हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हेल्दी यू एंड मी, जिसमें हम देखते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स। तो आज का टॉपिक है तनाव कैसे दूर करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक्चुअली हम सबकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। कभी ऑफिस में स्ट्रेस है, कभी घर में स्ट्रेस है, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो स्ट्रेस है, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा तो स्ट्रेस है, कभी रिलेशन में स्ट्रेस है, कभी करियर में स्ट्रेस है, कभी पढ़ाई में स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस हमारी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है, जिसे हमें एक्चुअली दूर करना है। तो हम लोग जनरली रहते हैं रेड जोन में, और हमें अपने आप को ले जाना है ग्रीन जोन में। हमेशा हैप्पी मूड में रहना चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जो कि बहुत सिंपल है। तो A to Z टेक्निक्स हम देखेंगे, जिसमें से आप सेलेक्ट करके कुछ टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप सारी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इसका नाम है हेल्दी यू एंड मी। तो चलिए देखते हैं कि हम ये स्ट्रेस कैसे दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो स्टार्ट करते हैं ए से। तो हमें थोड़ा सा अडेप्टिव होना चाहिए, अकोमोडेटिव और एडजस्टिव होना चाहिए। कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, और कई बार हमें नई जगह पे जाना पड़ता है जो कि हमारे हिसाब से नहीं है। तो हमको उस नई जगह पर कंफर्टेबल फील करना चाहिए, खुद को एडजस्ट बहुत इजीली कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको इस चीज़ से स्ट्रेस हो जाएगा कि आप नई जगह पर कंफर्टेबल नहीं हो या नए लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। तो थोड़ा सा अपना स्वभाव थोड़ा सा बदलना होगा। दूसरा है कि बी बी इज द बैलेंस द स्केड्यूल। अगर आपका स्केड्यूल आप बैलेंस करके नहीं चलते हो तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी अपना प्लान किया है दिन का, या आपके हिसाब से जो भी आपने प्लान किया अपना करियर का, या पूरे महीने का या पूरे साल का, अगर उस वो आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलता है तो फिर आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो आप अपना स्केड्यूल बनाकर चलिए, आप अपने चीज़ों को प्लान करके चलिए, तो उसके और उसे फॉलो करिए, तभी वो मैनेज हो पाएगा, तो तभी उससे स्ट्रेस नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि सी क्या है। तो सी है कि कॉमेडी शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ। हंसना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल हम लोग हंसना ही भूल गए हैं। हम लोग हमेशा अपनी परेशानियों में ही घिरे रहते हैं। तो हंसने के लिए आप कोई कॉमेडी मूवी देख सकते हैं, कोई कॉमेडी सीरीज, या फिर आपको जो भी पसंद है, कोई जोक आप सुना सकते हैं लोगों को, या सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हंसी एक लाइफ का पार्ट होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत इजीली स्ट्रेस रिलीव कर देती है। तो डी है कि आपको ड्रिंक करना चाहिए ग्रीन टी। बहुत सारे लोग कॉफ़ी चाय लेते हैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, लेकिन एक्चुअली उनसे स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो कि हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रेस रिलीव नहीं करती है, बढ़ाती है। तो ग्रीन टी एक अच्छा सोर्स है स्ट्रेस हटाने का। उसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। आपके जो टॉक्सिन्स है बॉडी में, जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो फ्लश हो जाएंगे ज़्यादा पानी पीने से। और आप डीप ब्रीथिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद ई इज़ फॉर एक्सरसाइज। तो आप जब भी टाइम मिले एक्सरसाइज करिए, अगर हो सके पॉसिबल तो मॉर्निंग में। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप इवनिंग में 15-20 मिनट कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, कुछ भी वर्कआउट कर सकते हैं जो भी आपके लिए इजीली पॉसिबल है। उससे मसल्स रिलैक्स होती है और आपको फील गुड होता है। एफ इज फॉर फ्रेंडशिप इज गुड टू हैव, यानी कि आपको जितना हो सके उतने फ्रेंड्स बनाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फौज खड़ी कर लें, लेकिन सच्चे दोस्त होने चाहिए। भले ही आपका एक दोस्त हो, लेकिन वो सच्चा दोस्त होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी मन करे बात करके अपने दिल की बात आप जिससे कर सके आसानी से, और आपको अच्छा लगे, आपका स्ट्रेस कम हो उससे बात करके। उसके बाद में नेक्स्ट है जी। जी इज फॉर गो स्लो। तो आजकल की जो जिंदगी है वो भागदौड़ की जिंदगी है, सबको फास्ट भागना है, सबको फास्ट पढ़ाई करनी है, सबको फास्ट करियर बनाना है, सबको फास्ट टेक्नोलॉजी पढ़नी है या टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो आप जितना हो सके उतना भागने के बजाय आप बैलेंस करके चलिए उसे। तो आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज अगर आप कमा रहे हैं सपोज 10,000 रुपए, तो आपको अगर है कि मुझे 1 लाख कमाना है, तो आप उसके पीछे भाग नहीं सकते। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो आप
प्लान करिए हर चीज़ को और उसके हिसाब से चलिए। तो जो पेस है आपका वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। H is for hobbies are good to have, healthy relationships are must। तो हम लोगों को अपनी हॉबी को मारना नहीं चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता हॉबी के लिए तो ठीक है, लेकिन जब भी कुछ भी मतलब 5 मिनट 10 मिनट या जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेसफुल हैं तो आप उतना टाइम दीजिए। जैसे किसी को रीडिंग का शौक है, किसी को गार्डनिंग का है, किसी को पेंटिंग का शौक होता है। तो इस तरह के आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील होता है। और हेल्दी रिलेशनशिप्स भी होने चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप स्ट्रेस है, आपको करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप ही अगर आपको स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए किसी से भी, एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट एवरी टाइम। तो आई थिंक रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं। और आई इज फॉर आइडेंटिफाई स्ट्रेस सोर्सेस। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड हो और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर लिखने की कोशिश करिए कि मेरा ये स्ट्रेस हो क्यों रहा है, ये किसकी वजह से है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके सोर्सेस क्या है। अगर आप एग्जैक्ट सोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हो तो आप उन पे वर्कआउट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि ये हो क्यों रहा है तो फिर आप उसका सोल्यूशन भी कैसे निकालोगे। तो आप उनको पहचानने की कोशिश करिए और फिर उस पे वर्कआउट करिए। J is for कि jot down positive things about you। आप लिखिए, आपको जब भी टाइम मिले आप लिख सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं तो आप खुद के बारे में पॉजिटिव सोचिए और कुछ अच्छा लिखिए। उससे भी आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी और आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा। केस फॉर कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। तो कुछ आपके दोस्त या फैमिली में या फिर ऑफिस में इस तरह के या वर्क प्लेस पे इस तरह के लोग हो सकते हैं मे बी कि जो आपको बोलते हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते या फिर आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए या आपको निगेटिव चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप इस तरह के लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। एल इज फॉर लर्न टू से नो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। ज़्यादातर स्ट्रेस हमें इसी वजह से होता है कि हमको नो कहना नहीं आता है। तो जो चीज़ें हमारे बस की नहीं है, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है या जो चीज़ें हम नहीं करना चाहते, हम उन्हें ना नहीं कह पा रहे और इसी वजह से हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको नो कहना सीखना होगा। और एक इसमें है कि आप अपनी चॉइस का म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो वो भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। एम इज फॉर मी टाइम इज रिक्वायर्ड। तो हम लोग सबको टाइम देते हैं, ऑफिस को, फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को, लेकिन हम एक्चुअली खुद को टाइम नहीं देते हैं। तो एक मी टाइम होता है जो कि आप उसका ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं है, बट जब भी पॉसिबल हो एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जब भी हो सके थोड़ा अकेले टाइम बिताइए और सोचिए कि क्या आप कर रहे हैं जो वो सही है, क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आपके कुछ निगेटिव सोच है। आपको थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए इस मी टाइम में। एन इज फॉर नो एडिक्शंस। तो बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो एडिक्शंस को अपना लेते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ ड्रिंक करते हैं और एक आर्टिफिशियल वर्ड बना लेते हैं अपने अराउंड और सोचते हैं कि ये चीज़ें मुझे हेल्प कर रही हैं, बट एक्चुअली वो हार्म कर रही है फिजिकली, मेंटली और सोशली भी। तो इसके बजाय अगर आप नेचर की तरफ जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। आप नेचर वॉक कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप नेचर के क्लोज रहने की कोशिश करिए बजाय के एडिक्शन से। उससे आपको हेल्थ एंड मेंटल बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट जैसे कि फिजिकल मेंटल दोनों भी आपको महसूस होंगे। ओ इज फॉर ऑप्टिमिज्म वर्क्स। तो अगर आप निगेटिव सोच रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वो चीज़ निगेटिव ही होती है। तो आप पॉजिटिव सोच कर देखिए और ज़रूर वो चीज़ पॉजिटिव होगी। हो सकता है ना भी हो लेकिन डेफिनेटली आपको वो कुछ पॉजिटिव एनर्जी दे के जाएगी या आपको कुछ सही डायरेक्शन दिखा कर जाएगी। पीस फॉर पेट्स एंड चिल्ड्रन आर बेस्ट टू प्ले। तो अगर आपके पास कोई पेट्स हैं तो आप उनके साथ खेल सकते हैं। उससे भी आपका काफ़ी सारा स्ट्रेस निकल जाता है। आपके घर में बच्चे हैं या आपके फैमिली में चिल्ड्रन है तो आप उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ टाइम बिताइए क्योंकि वो इतने इनोसेंट होते हैं कि आपको फिर उसमें कुछ भी
कोई गलत फीलिंग नहीं आएगी और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कोई निगेटिविटी आपके दिमाग से निकल जाएगी अगर आप पेट्स एंड चिल्ड्रन के साथ खेलते हैं। क्यू इज फॉर क्वेरी योरसेल्फ, तो आप कभी कभी अगर हो सके तो खुद को क्वेश्चन करिए कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज राइट। आप इतना स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये क्या सही है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके हेल्थ के लिए, और ये स्ट्रेस आपको क्यों हो रहा है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के हाउ, व्हाट, व्हेन, वाई, ये सारे क्वेश्चंस आप खुद को कीजिए और आपको काफ़ी सारे आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। तो आर इज फॉर रेस्ट योर बॉडी फिजिकली एंड मेंटली। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। मिनिमम 7 से 8 घंटे अगर नींद हम पूरी कर लें तो हमारी बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो भी आपको अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाता है। तो आपको जब भी टाइम मिले आप अपनी नींद पूरी करिए, आप रेस्ट करिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो भी आप रेस्ट करने का ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप फिजिकली एंड मेंटली पीसफुल फील करोगे। तो एस इज फॉर स्पेंड टाइम विद पीपल यू लव। तो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, जो भी आपको अपनी फैमिली में पसंद है उनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और अगर ये प्रॉब्लम आपकी जो स्ट्रेस की है ये बहुत ही ज़्यादा आपको कंटिन्यूसली फॉलो कर रही है, तो आप किसी साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं और आप डिस्कस कर सकते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है इफ़ दे आर सजेस्टिंग यू सम मेडिसिन्स या आपको कोई होम रेमेडीज वो अगर सजेस्ट करते हैं तो आई थिंक दैट इज गुड। टी इज फॉर टेक अ ब्रेक। तो आप कंटिन्यूसली एक ही काम करते हैं उससे भी काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। आप छोटे छोटे ब्रेक अगर ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो एक अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद में आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए, आप जिन पे ट्रस्ट करते हैं, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स, तो उससे भी काफ़ी स्ट्रेस रिलीव होता है। और आप घर में हैं तो आप शावर भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको शावर लेने के बाद भी हम लोग काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। यू इज फॉर अनलीश योर इश्यूज। तो आप अपने इश्यूज को टाटा बाय बाय कर दीजिए और आप रिलैक्स हो जाइए, एकदम फील फ्री करिए, तो आपको अच्छा लगेगा। वी इज फॉर विटामिन डी कैन हेल्प। तो स्ट्रेस एक्चुअली कई बार विटामिन डी की कमी से भी होता है, तो आप ऐसा फूड लीजिए जिसमें विटामिन डी होता है, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है स्ट्रेस रिलीव करने में। डब्ल्यू इज फॉर वॉक। आप जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है तो आप वॉक करिए और वरी को आप ना कहिए, क्योंकि आपने हिंदी में सुना ही होगा कि चिंता चिता के समान है। तो एक्चुअली वरी को ना कह दीजिए। चिंता करने से एक्चुअली कुछ नहीं होता है। यू शुड फाइंड द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशंस। X is X factor within you should be identified। तो आपको पहचानना है कि आपके अंदर क्या X फैक्टर है, व्हाट इज योर स्पेशलिटी, या आप में क्या अच्छी बात है, आप में क्या एक अच्छी आदत है, आप में क्या एक पॉजिटिव चीज़ है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। आप एक बार वो आइडेंटिफाई कर लोगे तो वो आपको एक पॉजिटिविटी देगा और आप उस एक्स फैक्टर को एक्चुअली यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में, करियर में, पर्सनल लाइफ में। वाई इज फॉर योगा, मेडिटेशन कैन डू वंडर्स। तो आप अगर ये ट्राई करेंगे अपने होम रेमेडीज योगा के, मेडिटेशन के, तो आपको काफ़ी अच्छा फीलिंग आएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिम नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप घर में योगा मेडिटेशन, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं और आप कर सकते हैं। और आपको आता है तो आप, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। Z is for zeal and zest are must to live with। तो हमेशा हंसी खुशी रहना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ आप जितना रहने की कोशिश करोगे उतना ही आपके स्ट्रेस कम होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस जिंदगी में लगे रहते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट। हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वरना ऐसा नहीं होता है कि प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती। प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, लेकिन सिर्फ हमें ये सीखना है कि हम उसे कैसे मैनेज करें। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई है A to Z, आई होप कि आप इन्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोई पर्टिकुलर टेक्निक आपके लिए अगर काम की है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना।
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, ये सारे टेक्निक्स जो मैंने A to Z डिस्कस किए थे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल हेल्दी यू एंड मी सब्सक्राइब करिए, जिसमें हम फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स ही डिस्कस करते हैं। और आप इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप कमेंट्स करके बता दीजिए आपको क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। तो थैंक यू सो मच।